जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसी का दूसरा नाम होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसी का तीसरा नाम होता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी इसी के तीन नाम होते हैं। पहला नाम है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसी का दूसरा नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसी का तीसरा नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं। पहचानने का क्या तरीका है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान देखते हैं। पहचान, इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है। यानी इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है। स्ट्रक्चर बनावट, इसका बनाने क्या फॉर्मूला चलिए जानते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वाज या वेयर, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, वाज या वेयर, प्लस V4 भाग में ING लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर निगेटिव सेंटेंस रहे, नहीं प्लस सेंटेंस रहे, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वाज या वेयर, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, वाज या वेयर, प्लस नोट, प्लस V4 यानी भाग में ING लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, क्या वाला सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला होगा वाज या वेयर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज या वेयर, दोनों में से एक चीज लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट, प्लस V4 भाग में ING लगा देंगे, ING भाग में जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ वाज लगाएंगे। ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ वाज लगाएंगे। वी, यू, दे और प्लुरल के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। वी, यू, दे और प्लुरल के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए बच्चों, एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मोना गीत गा रही थी। इसमें क्रिया के अंत में रही थी लगा हुआ है और गाना क्रिया है। तो इस फार्मूला पे बैठा देंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोना, यहाँ पहले मोना लिखेंगे। चूंकि मोना सिंगुलर है, एक नाम है, तो वाज का प्रयोग करेंगे, मोना वाज। उसके बाद V4 लगाएंगे, भाग का चौथा रूप लगा देंगे, भाग में ING जोड़ देंगे। तो गाना के मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे सिंग, सिंग में ING लगा देंगे, सिंगिंग। और गीत की मीनिंग लिखेंगे ए सॉन्ग, ए अपने मन से लगाते हैं, ए सॉन्ग। मोना वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, इस तरह से बनाएंगे। क्या मोना गीत गा रही थी, यहाँ क्रिया के अंत में रही थी लगा हुआ है और यहाँ क्या लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, इस फार्मूला पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वाज को आगे कर देंगे, वाज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे मोना। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, सिंगिंग, सिंग में ING लगा देंगे, सिंगिंग। और गीत की मीनिंग लिखेंगे ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, वाज मोना सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से बच्चों, चलिए बच्चों, बहुत सारा और भी एग्जाम्पल देखते हैं आगे, और भी तो बच्चों का एग्जाम्पल देखते हैं आगे। बच्चे भगवान राम की पूजा कर रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चे, बच्चे की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन। चूंकि ये प्लुरल है तो वेयर का प्रयोग करेंगे, चिल्ड्रेन वेयर। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, पूजा करना, पूजा करना की मीनिंग लिखेंगे V4, वर्शिपिंग। चिल्ड्रेन वेयर वर्शिपिंग भगवान राम, भगवान का राम की मीनिंग लिखेंगे द, पहले द लगा देंगे, भगवान की मीनिंग लिखेंगे गॉड, उसके बाद लिखेंगे राम। चिल्ड्रेन वेयर वर्शिपिंग द गॉड राम, इस तरह से बनाएंगे। मेरी माँ भोजन क्यों पका रही थी, यहाँ क्यों लगा हुआ है। तो इस तरह के टाइलेशन में अगर बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगाए, तो यहीं से बनाएंगे। क्यों की मीनिंग पहले लिखेंगे, क्यों की मीनिंग लिखेंगे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मेरी माँ, चूंकि सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, वाई वेयर, वाई वाज, सिंगुलर के साथ वाज लगाएंगे, वाई वाज मेरी माँ, यहाँ लिखेंगे माई मदर। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे पकाना, यहाँ लिखेंगे V4 कुकिंग, कुक में ING लगा देंगे, कुकिंग। वाई वाज माई मदर कुकिंग। और भोजन की मीनिंग लिखेंगे फूड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। मुर्गी अंडा क्यों दे रही थी, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है,
तो इस तरह के टाइलेशन बीच में अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगाए तो यहीं से बनाएंगे। क्यों से पहले शुरू करेंगे, क्यों की मीनिंग लिखेंगे वाई। उसके बाद मुर्गी, मुर्गी चूंकि सिंगुलर है तो यहाँ वाज लगाएंगे, सिंगुलर के साथ वाज लगाते हैं। वाई वाज, मुर्गी की मीनिंग लिखेंगे द हैन। उसके बाद V4 लगाएंगे, भाग का चौथा रूप लगाएंगे। अंडा देना की मीनिंग लिखेंगे लेइंग, LAY, इसमें ING जोड़ देंगे लेइंग। उसके बाद अंडा की मीनिंग लिख देते हैं एग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वाई वाज द हैन लेइंग एग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। विद्यार्थी शिक्षक को गाली क्यों दे रहे थे, यहाँ क्यों लगा हुआ है तो पहले क्यों से बनाएंगे, बीच में क्यों लगा हुआ, क्यों से पहले बनाएंगे, क्यों की मीनिंग लिखेंगे वाई। विद्यार्थी चूंकि ये सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे वाई वाज। उसके बाद विद्यार्थी की मीनिंग लिखेंगे द स्टूडेंट, वाई वाज द स्टूडेंट। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे गाली देना, गाली देना की मीनिंग लिखेंगे एब्यूजिंग, ABUSING, एब्यूजिंग। को की मीनिंग लिखेंगे टू, और शिक्षक की मीनिंग लिखेंगे द टीचर, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वाई वाज द स्टूडेंट एब्यूजिंग टू द टीचर, यानी सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और प्लुरल के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। वे लोग अपना जन्मदिन कहाँ मना रहे थे, यहाँ कहाँ लगा हुआ है तो बीच में कहाँ लगा हुआ है तो यहीं शुरू करें। कहाँ की मीनिंग पहले लिखेंगे वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे दे, तो वे लोग के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे वेयर वेयर। उसके बाद वे लोग की मीनिंग लिखेंगे दे के साथ वेयर लगाते हैं वेयर वेयर दे। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे मनाना की मीनिंग लिखेंगे CELEBRAT, इसमें ING लगा देंगे सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग मीन्स मनाना। वेयर वेयर दे सेलिब्रेटिंग अपना, यहाँ अपना की मीनिंग लिखेंगे दे के लिए देयर का प्रयोग होता है, यहाँ लिखेंगे देयर THEIR। तो अपना का मीनिंग हमेशा चेंज होते रहता है तो यहाँ अपना का मीनिंग दे के लिए देयर का प्रयोग करेंगे, दे के लिए देयर लगाएंगे। और जन्मदिन की मीनिंग लिखेंगे बर्थडे, BIRTHDAY, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वेयर वेयर दे सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे, इस तरह से बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं पृथ्वी, पृथ्वी की मीनिंग लिखेंगे द अर्थ। चूंकि अर्थ सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे द अर्थ वाज। उसके बाद V4 लगाएंगे तो घूमना की मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे रोटेट, ROTAT, इसमें ING लगा देंगे रोटेटिंग, द अर्थ वाज रोटेटिंग चारों ओर, चारों ओर की मीनिंग लिखेंगे अराउंड। सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन, द सन। द अर्थ वाज रोटेटिंग अराउंड द सन, इस तरह से बनाएंगे। क्या गंगा हिमालय से निकल रही थी, तो इसमें क्या लगा हुआ है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो गंगा चूंकि सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, पहले वाज लगाएंगे वाज दी गंगा, वाज दी गंगा। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब में ING जोड़ देंगे तो निकलना की मीनिंग लिखेंगे ओरिजिनेट, ORIGINAT, इसमें ING लगा देंगे ओरिजिनेटिंग। वाज द गंगा ओरिजिनेटिंग, और से का मीनिंग लिखेंगे फ्रॉम, और हिमालय की मीनिंग लिखेंगे हिमालयाज, HIMALAYAS, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वाज द गंगा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज, यहाँ पे द लगा देंगे फ्रॉम द हिमालयाज। वाज द गंगा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। शिक्षक चाय नहीं पी रहे थे, तो सबसे पहले शिक्षक की मीनिंग लिखेंगे द टीचर, चूंकि टीचर सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे द टीचर वाज। उसके बाद नहीं की मीनिंग लिख देंगे नोट। चाय पीना की मीनिंग लिखेंगे टेक टी, तो इसमें ING लगा देंगे टेकिंग, TAKING, टेकिंग, टेक में ING जोड़ देंगे टेकिंग टी। द टीचर वाज नॉट टेकिंग टी, चाय पीना की मीनिंग टेक टी होती है। शिक्षक चाय कहाँ पी रहे थे, यहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो इस तरह के ट्रांसलेशन में के बीच में अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगा रहे थे यहीं से बनाएंगे। कहाँ की मीनिंग पहले लिखेंगे वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज।
उसके बाद शिक्षक की मीनिंग लिखेंगे द टीचर। सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, वेयर वाज द टीचर। उसके बाद लिखेंगे चाय पीना की मीनिंग टेकिंग टी, TAKING, टेकिंग, टेक में ING लगा देंगे, टेकिंग टी, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वेयर वाज द टीचर टेकिंग टी, सच बनाएंगे। मेरी गाय दूध नहीं दे रही थी, तो मेरी गाय दूध नहीं देती, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं मेरी गाय, यहाँ लिखेंगे माई काउ, चूंकि माई काउ सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, माई काउ वाज। उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट। उसके बाद देना की मीनिंग यहाँ V4 लगाएंगे, गिविंग, GIVING, गिविंग। उसके बाद लिखेंगे दूध की मीनिंग लिख देंगे मिल्क, माई काउ वाज नॉट गिविंग मिल्क, इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बच्चों और भी बहुत सारा एग्जाम्पल देख लेते हैं आगे। तो बच्चों अब आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। डॉक्टर रोगी का इलाज कर रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे डॉक्टर, द डॉक्टर लिखेंगे, द डॉक्टर। चूंकि डॉक्टर सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, द डॉक्टर वाज। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, भर में ING लगा देंगे, ट्रीट, TREAT, इसमें ING जोड़ देंगे, ट्रीटिंग। रोगी, रोगी की मीनिंग लिखेंगे द पेशेंट। द डॉक्टर वाज ट्रीटिंग द पेशेंट, इस तरह बनाएंगे। क्या डॉक्टर रोगी का इलाज नहीं कर रहे थे, यहाँ क्या लगा हुआ है और यहाँ पे नहीं लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले क्या लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, वाज लगाएंगे पहले, वाज। उसके बाद डॉक्टर की मीनिंग लिखेंगे द डॉक्टर। उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट, वाज द डॉक्टर नोट। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, भर में ING लगाएंगे, इलाज करना की मीनिंग लिखेंगे ट्रीट, इसमें ING लगा देंगे, ट्रीटिंग। उसके बाद रोगी की मीनिंग लिखेंगे द पेशेंट, PATIENT। वाज द डॉक्टर नॉट ट्रीटिंग द पेशेंट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। शिक्षक बच्चों को पीट रहे थे, सबसे पहले शिक्षक की मीनिंग लिखेंगे द टीचर। चूंकि टीचर सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, वाज। उसके बाद V4 लगाएंगे, पीटना की मीनिंग लिखेंगे बीटिंग, V4 लगा देंगे, बीटिंग। को की मीनिंग लिखेंगे टू, और बच्चों की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन। द टीचर वाज बीटिंग टू चिल्ड्रेन। शिक्षक बच्चों को क्यों पीट रहे थे, यहाँ क्यों लगा हुआ है। इस तरह के ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगाए थे, यहीं से बनाएंगे। पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे, पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज। शिक्षक की मीनिंग लिखेंगे द टीचर। चूंकि टीचर सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, वाई वाज द टीचर। उसके बाद V4 लगाएंगे, वर्ब का चौथा रूप, पीटना की मीनिंग लिखेंगे बीटिंग, BEATING, बीटिंग। को की मीनिंग लिखेंगे टू, और बच्चों की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन, CHILDREN, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वाई वाज द टीचर बीटिंग टू चिल्ड्रेन, इस बनाएंगे। क्या वे लोग मोमबत्ती नहीं जला रहे थे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है और यहाँ नहीं लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस से पहले क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे दे के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर। उसके बाद वे लोग की मीनिंग लिखेंगे दे, तो दे के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, तो वेयर दे। उसके बाद नो, नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट। उसके बाद जलाना की मीनिंग लिखेंगे, जलाना की मीनिंग लिखते हैं लाइट, LIGHT, लाइट, इसमें ING लगा देंगे, लाइटिंग। जलाना की मीनिंग लाइट लिखेंगे। वेयर दे नोट लाइटिंग, V4 का प्रयोग करेंगे। और मोमबत्ती की मीनिंग लिखेंगे कैंडल, CANDLE, कैंडल, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वेयर दे नोट लाइटिंग कैंडल, इस तरह से बनाएंगे। मोना एक तस्वीर क्यों बना रही थी, यहाँ क्यों लगा हुआ है, तो पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे वाई। उसके बाद मोना चूंकि सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, वाई वाज। उसके बाद लिखेंगे मोना, वाई वाज मोना। उसके बाद बनाना की मीनिंग लिखेंगे
ड्राइंग, DRAW, इसमें ING लगा देंगे, ड्राइंग। एक तस्वीर की मीनिंग लिखेंगे ए पिक्चर, PICTURE, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वाई वाज मोना ड्राइंग ए पिक्चर, क्वेश्चन मार्क, इस तरह बनाएंगे। क्या तारे आसमान में टिमटिमा रहे थे, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तारे, इसके साथ वेयर लगाएंगे क्योंकि तारे प्लुरल है, बहुत सारे तारे हैं। वेयर स्टार्स। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे। टिमटिमाना की मीनिंग लिखेंगे ट्विंकल, TWINKLING लगा देंगे, ट्विंकलिंग। वेयर स्टार्स ट्विंकलिंग, V4 लगाएंगे। आसमान में, इन द स्काई। वेयर स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। सूर्य हमें प्रकाश दे रही थी, तो पहले सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन, चूंकि सन सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, द सन वाज। उसके बाद देना की मीनिंग लिखेंगे, V4 लगाएंगे, गिविंग, GIVING, गिविंग। उसके बाद हमें की मीनिंग लिखेंगे अस। उसके बाद प्रकाश की मीनिंग लिखेंगे लाइट। द सन वॉज गिविंग अस लाइट, इस तरह से बनाएंगे। सूर्य हमें क्या दे रही थी, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो पहले यहां से बनाएंगे, क्या की मीनिंग पहले लिखेंगे व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज, व्हाट वाज। सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन, व्हाट वाज द सन। उसके बाद V4 लगाएंगे, वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे गिविंग, देना की मीनिंग लिखेंगे गिव, इसमें ING लगा देंगे, गिविंग। और हमें की मीनिंग लिखेंगे अस, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। व्हाट वाज द सन गिविंग अस, इस तरह से बनाएंगे। पक्षी क्यों मर रहे थे, पक्षी क्यों मर रहे थे, यहाँ क्यों लगा हुआ है, तो क्यों से बनाएंगे, पहले लिखेंगे क्यों की मीनिंग वाई। उसके बाद पक्षी के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, वाई वाज। पक्षी की मीनिंग लिखेंगे द बर्ड। उसके बाद V4 लगाएंगे, मरना की मीनिंग लिखेंगे डाई, DIEING, डाइंग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वाई वाज द बर्ड डाइंग, इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बच्चों और भी बहुत सारा एग्जाम्पल देखते हैं आगे। तो बच्चों आगे देखते हैं। मैं अपने दोस्त की सहायता कर रहा था, तो सबसे पहले मैं की मीनिंग लिखेंगे आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, आई वाज। उसके बाद V4 लगाएंगे, सहायता करना की मीनिंग लिखेंगे V4 हेल्पिंग, आई वाज हेल्पिंग। अपने दोस्त, यहाँ अपने की मीनिंग लिखेंगे माई, आई के लिए माई का प्रयोग करते हैं, अपने की मीनिंग आई के लिए माई लगाएंगे। आई वाज हेल्पिंग माई फ्रेंड, दोस्त की मीनिंग लिखेंगे फ्रेंड, आई वाज हेल्पिंग माई फ्रेंड। मूसलाधार वर्षा हो रही थी, यहाँ क्रिया के अंत में रही थी लगा हुआ है, तो वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है, तो इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर ईट का प्रयोग करेंगे। वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है, तो इसके लिए हम लोग ईट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ईट लगाएंगे, ईट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, ईट वाज। उसके बाद वर्षा होना के मीनिंग V4 लगाएंगे, रेनिंग, रेन में ING लगा देंगे, रेनिंग। ईट वाज रेनिंग। मूसलाधार की मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे कैट्स एंड डॉग्स, ईट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार की मीनिंग लिखेंगे कैट्स एंड डॉग्स। क्या मूसलाधार वर्षा हो रही थी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज। उसके बाद ईट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वर्षा होना प्राकृतिक घटना है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे ईट लिखेंगे वाज ईट। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे रेन में ING लगा देंगे, रेनिंग, वाज ईट रेनिंग। उसके बाद मूसलाधार की मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे कैट्स एंड डॉग्स, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, वाज ईट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। वर्षा कहाँ हो रही थी, यहाँ कहाँ लगा हुआ है। इस तरह के ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लगा रहे थे, यहीं से बनाएंगे। पहले कहाँ की मीनिंग लिखते हैं वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज, वेयर वाज। उसके बाद ईट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, ईट लगाएंगे क्योंकि वर्षा होना प्राकृतिक घटना है, तो ईट लगाएंगे, ईट के साथ वाज लगाते हैं।
वेयर वाज इट, उसके बाद लिखेंगे वर्षा होना के मीनिंग लिखेंगे रेनिंग, V4 लगाएंगे रेनिंग। वेयर वाज इट रेनिंग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। नेता लोग यानी बहुत सारे नेता, नेता लोग भाषण नहीं दे रहे थे, तो नेता लोग के मीनिंग लिखेंगे लीडर्स, LEADER लीडर्स। इसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, लीडर्स वेयर नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट। उसके बाद भाषण देना के मीनिंग लिखेंगे V4 लगाएंगे डिलीवरिंग, भाषण देना के मीनिंग लिखेंगे DELIVERING डिलीवरिंग, और भाषण की मीनिंग लिखेंगे ए स्पीच। लीडर्स वेयर नॉट डिलीवरिंग ए स्पीच, इस तरह से बनाएंगे। क्या वह परीक्षा की तैयारी कर रही थी, यहाँ क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज, उसके बाद वाह की मीनिंग लिखेंगे सी, वाज सी। उसके बाद V4 लगाएंगे, वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, तैयारी करना की मीनिंग लिखेंगे प्रिपेयरिंग, PREPARING प्रिपेयरिंग, V4 लगाएंगे। वाज सी प्रिपेयरिंग, परीक्षा की मीनिंग लिखेंगे फॉर द एग्जामिनेशन, EXAMINATION। वाज सी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा की तैयारी करना की मीनिंग लिखेंगे प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, वाज सी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क। बच्चे शिक्षक का आदर नहीं कर रहे थे, बच्चे शिक्षक का आदर नहीं कर रहे थे, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं बच्चे, बच्चे की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन। चूंकि ये प्लुरल है तो वेयर लगाएंगे, चिल्ड्रेन वेयर, नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट। आदर करना की मीनिंग यहाँ पे V4 लगाएंगे, रिस्पेक्ट मीन्स आदर करना, RESPECT, इसमें ING जोड़ देंगे रिस्पेक्टिंग। चिल्ड्रेन वेयर नॉट रिस्पेक्टिंग, शिक्षक की मीनिंग लिखेंगे द टीचर। चिल्ड्रेन वेयर नॉट रिस्पेक्टिंग द टीचर, इस तरह से बनाएंगे। क्या महिलाएं कपड़े साफ कर रही थी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले महिलाएं के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर। महिलाएं चूंकि प्लुरल है तो वोमेन लगाएंगे, WOMEN वोमेन, वेयर वोमेन। उसके बाद V4 लगाएंगे, साफ करना की मीनिंग लिखेंगे वॉशिंग, WASHING, V4 लगाएंगे वॉशिंग। उसके बाद कपड़े की मीनिंग लिखेंगे क्लोथ्स, CLOTHES, वेयर वोमेन वॉशिंग क्लोथ्स, इस समय क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या भिखारी भीख मांग रहे थे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले भिखारी चूंकि सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, वाज। भिखारी की मीनिंग लिखेंगे बेगर, BEGGAR, बेगर मीन्स भिखारी, वाज बेगर। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, भीख मांगना की मीनिंग लिखेंगे बेगिंग, BEGGING बेगिंग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वाज बेगर बेगिंग, इस तरह से बनाएंगे। और बच्चों हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सही शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। बहुत बहुत धन्यवाद।